और महाराज जैसी गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद है, गर्गाचार्य जी को एक आवाज आई। कैसी आवाज? बोले चप 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 की आवाज। नेत्र खुले तो क्या देखते हैं? बोले ठाकुर जी हाथ में खीर का कटोरा लिए चप चप चटकारे ले लेकर खा रहे। गर्गाचार्य जी ने पुकार करना शुरू किया, अरे यशोदा मैया, अरे नंद बाबा जल्दी आओ, तुम्हारे लाला ने तो हमारो भोग जूठा कर दिया। मैया यशोदा ने कही बाबा क्षमा करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया कैसो उद्यमी बालक है, भोग जूठा कर दियो, यानी भोग खाई लियो हमारो। मैया यशोदा ने कही, ओ बाबा जी भला मानो, तुम्हारो जे शालिग्राम सिंहासन में बैठो भलो है ना, जे बात को भला मान लो। सिंहासन में भलो बैठो है ना, इस बात का भला मानो, वरना या के डर से तो नंद बाबा पूजा पाठ करके अपने शालिग्राम जी को खूंटी में टांग कर जाते हैं, छुपा कर जाते हैं। मैया यशोदा कहती है, एक बार जब नंद बाबा यमुना जी से स्नान करके आए, ठाकुर जी घुटमन चलकर भीतर प्रवेश करने लगे। जैसी पूजा गृह में भीतर प्रवेश करने लगे, नंद बाबा ने कहा, लाला रुकियो रुकियो रुकियो, वहीं पे रुक जा। कन्हैया ने कहा, क्यों? अरे लाला बिना स्नान किए बिना नहाए पूजा गृह में प्रवेश न करे। ठाकुर जी द्वार पर बैठ गए, टकटकी लगाकर देख रहे। अच्छा, नंद बाबा सेवा कर रहे हैं शालिग्राम जी की। कैसी सेवा? वे पहले जल से स्नान कराते, फिर दुग्ध से स्नान कराते, फिर दधी से स्नान कराते, फिर घृत से स्नान कराते। लेकिन जैसे ही महाराज शहद से स्नान कराने लगे, द्वार पर बैठे बैठे ठाकुर जी की जीभ से पानी टपकने लग गया। ठाकुर जी विचार कर रहे, भैया जे जय जय रोज शहद में डुबकी लगावे, बड़े मीठे है गए होंगे, रोज पंचामृत में नहावे, बड़े मीठे है गए होंगे। नंद बाबा ने जैसी महाराज पूजा करके शालिग्राम जी विराजमान किए, हाथ में माला लेकर मंत्र जप करने लगे। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा मौका हाथ लगा, बाबा के तो नेत्र बंद हैं। ठाकुर जी घुटमन चलकर भीतर आए, महाराज बाबा के बगल में पालथी मोड़कर बैठ गए। धीरे से शालिग्राम जी के सिंहासन से शालिग्राम जी की शिला को उठाकर गोल गोल घुमाकर देख रहे। जे जय जय तो बड़े मीठे है गए होंगे, रोज शहद में डुबकी लगाते, रोज पंचामृत में डुबकी लगाते। कहते कहते विचार करते करते ठाकुर जी ने अपना छोटा सा मुखारविंद खोल लिया और छोटा सा मुख खोलकर ठाकुर जी ने शालिग्राम जी को गपक से मुख में धर दिया, कपूर बेले। थोड़े समय बाद नंद बाबा की मंत्र पूरी हुई और जैसी माला किनारे में रखकर जयकारा लगाते हुए नेत्र खोलते, जय हो मेरे शालिग्राम जी की, जय हो जय हो। भैया नेत्र खुले, शालिग्राम जी तो गायब। नंद बाबा घबरा, भैया मेरे भगवान कहाँ चले गए? पुष्प हटाकर देखे, कुछ नहीं। तुलसी पत्र हटाकर देखे तो कुछ नहीं। भैया दाहिनी ओर देखे तो कुछ नहीं। जब बाईं ओर देखे तो दूसरे भगत जी पालथी मोड़े बैठे भाई। नंद बाबा ने कहा, लाला तू पूजा गृह में आयो कैसे? कन्हैया कहते नंद बाबा फिर कहते, अरे लाला तू पूजा गृह में आयो कैसे? ठाकुर जी फिर कहते नंद बाबा को आयो गुस्सा। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला कब से पूछ रहे हैं तू पूजा गृह में आयो कैसे? मैंने मनो करी थी ना। ठाकुर जी ने फिर कह दियो नंद बाबा को गुस्सा आयो, लाला खाली बोल गई ना करे। ठाकुर जी की ओर जैसे ही देखा नंद बाबा ने, गुस्सा आयो। और जैसे ही नंद बाबा को गुस्सा आयो, नंद बाबा ने देखा लाला की एक गाल ज्यादा फूल रखी है। गुस्से में आकर जैसे नंद बाबा ने एक गुलचा मारो। गुलचा किसको कहते पता है? भैया ऐसे मुट्ठी बंद होती है और ऐसी मुट्ठी बंद होती, अंगूठा थोड़ा ही बाहर होता है। जो ही गुलचा पड़ते हैं ना, हमारी मैया का एक स्वभाव था, जब हम सब छोटे छोटे थे ना भाई बहन, हमारी मैया मारती तो जो हमारे बड़े भाई बहन उनको तो बहुत मार पड़ी है, पर हम थोड़े बच के रहे। लेकिन हमको ये गुलचा बहुत पड़ा है जो आज ठाकुर जी को पड़ रहा है। मैया
यशोदा तो दूर है ठाकुर जी आज नंद बाबा के निकट। नंद बाबा ने एक गुलचा मारियो गाल पे, जैसी गाल पे गुलचा मारियो सोई गपक से शालिग्राम जी बाहर आए गए। नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने कहा हे भगवान इतना उधमी लाला इतना उधम मचावे, आज तो यानी मेरे भगवान जी खाए लियो। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, मैया ने आकर कही का बात को हल्ला है, क्यों हल्ला मचाए रहे। नंद बाबा ने कहा देवी तुम्हारो लाला बड़ो उद्यमी है, आज तो याने मेरो भगवान जी खाए लियो। अच्छा बाबाओं का एक स्वभाव होता है, बाबाओं का स्वभाव होता भैया बेटा बेटी अच्छे काम करे ना तो कहते मेरा बेटा, अरे मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया, मेरा बेटा इतने अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ, नेक सी गड़बड़ी तो है जाए। सो जग जाकी गोद में, सो यशोदा की गोद में, भैया पूरा संसार पूरा जगत जिनकी गोद में है, ऐसे जगन्नाथ ऐसे जगदीश मैया यशोदा की गोद में है। मैया यशोदा बड़ा स्नेह करती है। और आज मैया यशोदा स्मरण कर रही है, गर्गाचार्य जी से कहती बाबा भलो मानो तुम्हारो जे शालिग्राम जी सिंहासन में बैठो है, वरना या के भय से तो नंद बाबा वादिना से खूटी में टांग कर जावे, पूजा पाठ करे सो टांग दे ऊपर। मैया यशोदा ने दूसरी बार सामग्री प्रदान की। अब की बार तो महाराज केसर आदि से इतनी सुंदर खीर बन गई। फिर नेत्र बंद करते, फिर भोग लगाते, ठाकुर जी आकर फिर भोग पाने लगते। 3-4 बार यही क्रम हुआ। भैया यशोदा एक कक्ष में बंद करके आ गई, ठाकुर जी को क्षमा याचना करती बाबा आप तो बनाओ खीर, जैसी इस बार भोग बना है। अब तो महाराज जैसी भोग लगाया ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी ने कहा भैया, ठाकुर जी ने कहा भैया ये जो बाहर बाबा आए हैं ना वो को जाए के समझा दो, वरना आज तो या की है जाएगी। बार बार हमको आंख बंद कर करके बुलावे, पुकार के बुलावे कि भोग पाओ भोग पाओ, जैसी पहुंच जाए सो मैया से शिकायत लगाए दे। बलराम जी ने कहा कन्हैया एक काम करियो, अपनो चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करा नहीं निकला। नेत्र खोलकर गर्गाचार्य जी ने कहा कि लाला हमको तो लगे आज तू हमको भूखो ही मारेगो, भैया तेरे नामकरण करने को आए हैं, ऐसे भूखो मत मार। उसी समय महाराज ठाकुर जी ने सुंदर लीला की, चतुर्भुज स्वरूप धारण करके गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने दर्शन कर लिया और दर्शन के बाद भगवान ने कहा कि बाबा आपको पता है इस स्वरूप में क्यों दर्शन कराया। कल जब हमारी जन्म पत्रिका देखेंगे तो आपको पता तो पहले ही चल जाता कि हम कौन हैं, लेकिन ये बात मैया यशोदा से मत कह देना। देखिए ठाकुर जी का स्वभाव अपनी प्रभुत्व को छुपाने का प्रयास कर रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु आप छुपाना क्यों चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा बाबा यहाँ तो बेटा बनने में ही सुख है, बेटा बनने में आनंद है, क्योंकि यदि आपने बताया दियो भगवान है, भगवान की पूजा कैसी होती है फिर सबको पता है। मैया बेटा मानती है सो प्रेम करती है, कह दोगे कि भगवान है तो अलमारी में ले जाकर बिठा देगी। साल में एक बार कपड़े बदल दिए सो बदल दिए, वरना बैठे रहो प्रभु। चीनी बादाम को भोग लगाए दियो, 2 अगरबत्ती सुबह जलाए दी, 2 अगरबत्ती शाम को जलाए दी, हो गई पूजा। अच्छा सच कहे ऐसी पूजा से तो ठाकुर जी को भी डर लग जाता है। ठाकुर जी यदि आपके घर में आ रहे हैं ना तो ठाकुर जी तो कहते भैया बाल स्वरूप में आए हैं, तो जैसे बालकों को प्रेम करते हो, लाड लड़ाते हो, ऐसा प्रेम करो, ऐसा स्नेह करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, दूसरा दिन हुआ और महाराज आज गौशाला में विराजमान हुए हैं। रोहिणी मैया की गोद में ठाकुर जी विराजमान है और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के बालक को गोद में ले लिया कि देखे तो सही कि ये ज्योतिष विद्या में कितने पारंगत है, हमें भी तो पता चले। जैसे ही बैठे गर्गाचार्य जी ने विचार किया मैयाएं कितनी चतुर है, बालकों की अदला बदली करके बैठी है। रोहिणी मैया के गोद में बैठे हुए बालक को देखकर कहा
यशोदा मैया के गोद में बैठे हुए बालक को देखकर गर्गाचार्य जी कहते कि मैया आपकी गोद में ये जो बालक है ये आपका नहीं, ये तो रोहिणी मैया का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये तो रोहिणी मैया का बालक है, इनका नाम हम बलराम रखते हैं। और जैसे ठाकुर जी की ओर देखते हैं, मैया यशोदा से कहा कि मैया आपकी इस बालक का हम क्या नामकरण करें। जैसी जैसी ये लीलाएं करते जाएंगे वैसा वैसा नाम इनका होता जाएगा। लेकिन अपनी ओर से हम आज इनका एक नामकरण करते हैं। और आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया इनका नाम होगा कृष्ण। आशन वर्णास्त्रयो हास्यो ग्रह्यतो अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतः। कृष्ण कौन? बोले कर्षयति इति कृष्ण है, जिनका नेत्र आकर्षण है, जिनके कथाओं में आकर्षण है, जिनकी लीलाओं में आकर्षण है, जिनके स्वरूप में आकर्षण है। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, जो सर्वांगीण मधुर है, ऐसे ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। और आज जैसी मैया यशोदा ठाकुर जी के चरणों में पायल पहनाती है, मैया यशोदा ताली बजा बजा कर सुंदर गीत गाती और ठाकुर जी ठुमक ठुमक कर नृत्य करने लग जाते। ब्रज के एक संत हुए चंद्र सखी जी। अच्छा, चंद्र सखी सुनकर